मम्मा, बस थोड़ी सी देर और टीवी देखने दो ना। मम्मा, मुझे ये रोबोट चाहिए प्लीज। नो! या फिर पेरेंट्स बच्चों को बिल्कुल ना ही नहीं कह रहे, चाहे जो भी सिनेरियो हो। बच्चे सिर्फ हाँ या ना की डाइट पर बड़े नहीं हो सकते, उन्हें एक बैलेंस डाइट चाहिए हाँ और ना की। ये वीडियो देखने के बाद हाँ और ना का रेशियो तो इम्प्रूव होगा ही, आपकी ना भी सुनी जाएगी। आज सीखते हैं ना करना, ताकि बच्चों को क्लैरिटी और आपको सैनिटी मिले। जिन घरों में बच्चे हैं वहां दो तरह के सीन्स यूजुअली देखे जाते हैं। पेरेंट्स दिन में 50 दफा उन्हें ना कह रहे हैं, बच्चे 51 दफा उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड बच्चे, और बच्चे चाहते हैं ऐसे पेरेंट्स जो उन्हें किसी बात के लिए ना ना करें। गेस कीजिए, इनमें से कौन जीतता है? बच्चे। हम पेरेंट्स को पता है कि बच्चे हमारी ना को रिजेक्शन की तरह ले सकते हैं। वो ऐसा फील कर सकते हैं कि उन्हें कोई फ्रीडम ही नहीं, और ये ना कहना और भी मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है हम बच्चों पर इतना समय वैसे ही नहीं दे रहे, और जो थोड़ा बहुत समय हमें उनके साथ मिलता है उसमें हम ना करके उनकी ऑटोबायोग्राफीज में विलेन तो नहीं बनना चाहते। इतना ना क्यों करती रहती है? बच्चे को बहुत ज्यादा टोकती है तू। हमें डर लगा रहता है कि हमने ना कर दिया, वो टेंट्रम्स थ्रो करेंगे, जिद पे अड़ जाएंगे। उसको हैंडल करना, इससे बेहतर मान ही जाओ। सबसे बड़ा कारण, हम बच्चे की स्पिरिट को नहीं तोड़ना चाहते। हर समय ना करके, रोक टोक करके हमें लगता है बच्चे की स्पिरिट ही नहीं रहेगी, वो कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाएंगे। हम इसी सोच में उलझे रह जाते हैं कि कब ना कहें, कब अलाउ करें, कहीं हम ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं हो गए, कहीं हमें बच्चे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे। ऐसी भूल भुलैया में हम फंसते हैं। हम हाँ या ना जो भी कहें, गलत समय पर गलत चीज के लिए होती है। हमें उन्हें हर समय हाँ या हर समय ना नहीं कहना, बैलेंस रखना है। और उसमें भी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ना सही वक्त पर सही तरीके से कह रहे हैं या नहीं। और सिर्फ 3 तरह की ना है जो हमें बच्चे को करनी है, बाकी सब कुछ ऑप्शनल। द स्टॉप नाउ नो, द नॉट ओके नो, नो दैट्स एनफ नो। बच्चों को चाहे टीन्स ही क्यों ना हो, खतरे की समझ नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस या तो जानते नहीं, या फिर जानते हुए भी समझते नहीं। उन्हें चाहिए फन, मस्ती, ऐसी एक्टिविटीज जिन्हें वो इंजॉय करें, जिन्हें वो करके बहुत खुश हों। द स्टॉप नाउ नो, ये उन्हें इम्पल्स कंट्रोल सिखाता है। द एबिलिटी टू स्टॉप, जिससे वो रिस्क का जजमेंट सीखते हैं, खुद को बचाना सीखते हैं। और ये स्किल ऐसी है जो लाइफ में हिस्ट्री ज्योग्राफी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर उनकी सेफ्टी खतरे में आती है, उन सिचुएशंस में हम क्या करते हैं? पैनिक कर जाते हैं। फिर आती है धमकियां, ऐसा क्यों करते हो, अगली बार से अगर ऐसा किया तो देखना। फिर आता है गिल्ट, और हम ओवर एक्सप्लेन करते हैं, लगता है कोई टेड टॉक दे रहे हैं या डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। इस सब के बावजूद भी नतीजा वो नहीं निकलता जिसे हम चाहते हैं। क्या करना है? शॉर्ट, डायरेक्ट, न्यूट्रल नो। नो, स्टॉप नाउ, ये किसी के लिए भी सेफ नहीं है। बच्चे को उस जगह से हटा दें जहां पर डेंजर था, वहां से रिमूव कर दें। कोई भाषण देने की जरूरत नहीं। बच्चा डर उस समय तो फील नहीं करता, बट बाद में उसको रियलाइज होता है, जब मम्मा इस टोन में मुझे कुछ कहे, मुझे वहीं फ्रीज हो जाना है। आप चाहें तो बाद में उसे समझा सकती हैं कि वो किस रिस्क में था, बट इन द मोमेंट आवाज ऊंची नहीं करनी। न्यूट्रल टोन में आपको उन्हें सिर्फ रोकना है। आपने बच्चे को वहां से हटा दिया, आप भी ज्यादा शांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इन कंट्रोल हैं। दरवाजे मुंह पर स्लैम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, लोगों से रूडली बात कर रहे हैं, अगर इस वक्त आपने ना नहीं किया तो बड़े होकर कॉन्फिडेंट तो बनेंगे, बट ऐसे होंगे जिनके साथ कोई रहना नहीं चाहेगा। हम यूजुअली इस तरह की सिचुएशंस में क्या करते हैं? हमें लगता है उनका बिहेवियर हम पर पर्सनल अटैक है। इतने बड़े बड़े लेक्चर दे देते हैं, पूरे खानदान को बीच में ले आते हैं, हमारे समय तो ऐसा नहीं था। कंपैरिजन करते हैं, तुम्हारा ये दोस्त, तुम्हारा वो कजन। पर इन सब से कुछ नहीं होगा। क्या करना है? एकदम क्लीन एंड क्लियर ना, जो बाउंड्री सेट करे। नो, इट्स नॉट ओके। आप कह सकते हैं तुम इरिटेटेड हो, एक बार रुको, फिर से कहना ट्राई करो। तुम जैसा फील कर रहे हो उसे एक्सप्रेस नहीं करना, तुम जो कहना चाहते हो वो अच्छे से बताना है। आपकी टोन कैसी होगी? जैसे किसी बाहर वाले ने कोई गलती की हो,
आप उसकी गलती उसे पोलाइटनेस से बता रहे हैं। जस्ट सी द सिचुएशन, जितने कम शब्दों का इस्तेमाल हो उतना बेहतर है। इस ना से बच्चे अच्छी टोन में अपनी बात कहना, लोगों के साथ एम्पैथेटिक होना सीखते हैं। सोशली क्या एक्सेप्टेबल है इसकी समझ उन्हें आती है और बड़े होने के बाद ये स्किल लोगों को काफी आगे तक लेकर जाती है। मुझे ये 900 रुपीज वाला पेंसिल बॉक्स ही चाहिए, मैं बोर हो रही हूँ, मुझे स्क्रीन चाहिए, रिमोट मुझे ही चाहिए, बस चाहिए ही चाहिए। हम यूजुअली क्या करते हैं, बच्चे अगर गिड़गिड़ाएं, हमसे बेग करें, रिक्वेस्ट करें, तो हम कई बार ऐसे ही मान लेते हैं। पब्लिकली हमें लगता है एम्बैरेसमेंट होगा तो मान जाओ, वी गिव इन। और कई बार तो हम उन्हें ऐसे ही रिश्वत भी दे देते हैं ताकि हमें सुविधा हो। पर जहां पर लिमिट्स, डिमांड्स का सवाल आता है, बच्चों को ना सुनना बहुत जरूरी है। बच्चों को लगता है कि डिस्कम्फर्ट यानी डेंजर, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है। पर ये ना तो सीखना ही है, क्योंकि लाइफ में हर मनचाही चीज उन्हें नहीं मिलेगी। जितनी जल्दी सीख जाएं कि उनकी इच्छा का पूरा होना कोई पर्सनल ट्रेजेडी नहीं, उनके लिए अच्छा ही है। जब आप इस तरह की ना करते हैं तो वो पेशेंस सीखते हैं, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस भी सीखते हैं। फर्म एंड फाइनल, नो मोर। आज के लिए इतना ही। मुझे पता है तुम अपसेट हो, फिर भी यही लिमिट है। जहां जरूरत हो वहां पर 2 फिक्स चॉइसेस दे सकते हैं। बच्चे ने सीखा कि रोने से, जिद करने से सब कुछ नहीं मिलता। इससे उनके अंदर एक पेशेंस डेवलप हुआ, फ्रस्ट्रेशन को भी सहन करने की क्षमता बढ़ी, जो उनकी लाइफ के आगे की सक्सेस के लिए बैकबोन या फाउंडेशन वाला काम करती है। बिना चिल्लाए ना कैसे कहें, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल ताकि ना पर वजन ज्यादा रहे। स्लो वॉइस, लो पिच, आई कांटेक्ट। ना सुनने के बाद भी वो जिद कर रहे हैं तो हमने जो कहा वही रिपीट करना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना नहीं है। वो एक्स्ट्रा चॉकलेट के लिए जिद कर रहे हैं, नो दैट्स इनफ। फिर से जिद किया, हम वही कहेंगे और कहानियां नहीं जोड़ेंगे उसमें। ना सुनते ही अगर उनके टेंट्रम शुरू हो जाते हैं तो हमें मिड सेंटेंस ही स्टॉप कर देना है, डिबेट को खत्म कर देना है। चाहिए तो आप कहीं और चले जाएं। जब वो देखेंगे कि उनके टेंट्रम्स को देखने वाला कोई है ही नहीं तो वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। तब आकर के आप दोबारा कह सकती हैं। सेफ्टी, बिहेवियर और लिमिट्स के लिए ना करना ही है। ना करते वक्त आपकी टोन ऐसी होनी चाहिए, मैं शांत हूं पर मेरी बात फाइनल है। ये 3 तरह की ना उनके लिए पनिशमेंट्स नहीं है, उन्हें बड़ा करने के लिए लेसन्स हैं। हम पेरेंट्स के लिए ये तीनों ना पासवर्ड्स हैं जो बच्चे की पर्सनालिटी के फैसेट्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। पहली ना उनकी सेफ्टी को प्रोटेक्ट कर रही है, दूसरी ना उनके बिहेवियर को शेप कर रही है, तीसरी ना उन्हें सेल्फ कंट्रोल सिखा रही है। इन बातों पर हमने अगर उन्हें हाँ कह दी, ना का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो रिस्क नहीं समझ पाएंगे, बड़े होकर के रूड बनेंगे, किसी और की परवाह नहीं करेंगे और कोई इम्पल्स कंट्रोल रहेगा ही नहीं। एक बाजे की तरह ना 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 बजाते जाते हैं, उस ना का कोई पावर ही नहीं रहता। हम बड़े हल्के तरीके से ना कहते हैं, मे बी, जबकि हम कहना चाहते हैं बिल्कुल नहीं। ना को इतने सारे लेक्चर्स, बड़े बड़े भाषणों के साथ जोड़ देते हैं कि वो ना तो कहीं डूब ही जाती है उनमें, बच्चा फिर भी समझ नहीं पाता। हम ना को हाँ में बदल देते हैं अगर कहीं से भी थोड़ा सा प्रेशर आया। बच्चे के हाथ में नेगोशिएशन का पावर दे देते हैं और आजकल के बच्चे शार्क टैंक जैसे एक्सपर्ट नेगोशिएटर्स होते हैं। इसी से ही बच्चे लिमिट्स पुश करना सीखते हैं। ना है पर अगर फर्म है, फाइनल है, शॉर्ट है, स्लो वॉइस में है तो ये फिर भी प्यार और कनेक्शन है और ये इनकी स्पिरिट को नहीं तोड़ेगी, इनके कैरेक्टर को बनाएगी। आप उनके लिए दरवाजे बंद नहीं कर रहे या दीवारें भी नहीं खड़ी कर रहे, आप उनके लिए ऐसा रास्ता बना रहे हैं जिस रास्ते से गुजर करके वो रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बनेंगे, जिन्हें लिमिट्स पता होगी, लोगों के साथ एम्पैथी होगी, अपनी बात को सही कहने का तरीका होगा। नो, स्टॉप नाउ, नो, इट्स नॉट ओके, नो, दैट्स इनफ। ये तीनों ना ब्लूप्रिंट है बच्चे को अच्छे से बड़ा करने का। इनमें से सबसे पहले आप किसका इस्तेमाल करने वाली हैं? शेयर, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद ऑल द फ्रेंड्स जिन्हें ना कहने में दिक्कत होती है। इट्स वर्षा saying bye for now.